तो दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम मैथ्स बायो पर आप सबका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हमारा क्लास 10th हिंदी 2022 का पेपर है। अभी आज ही हमें पेपर मिला, इसे मैं सॉल्व देखिए। इसका नंबर 801 AG। देखिए इसमें पूरा 12 पृष्ठ है। आइए हम हल करते हैं। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट दिया है, पूर्णांक 70 है। नोट: प्रारंभ के 10 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन, आइए देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। झूठा एक सच के लेखक का नाम रामविलास शर्मा है, ये गलत है। ये गलत है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है, यही सही है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं, ये भी गलत है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये भी गलत है। इसमें से एक ही सही है, आवारा मसीहा एक उपन्यास है। आइए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, खा वाला। पहला का खा, कलम के सिपाही के रचनाकार प्रेमचंद जी तो कलम के सिपाही के रचनाकार है ही नहीं, ये भी गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं, ये भी गलत है। अमृत राय, यही सही है। अमृत राय कलम के सिपाही के रचनाकार हैं, यही सही है। निम्नलिखित दिग्गा वाला, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। कि ये 4 दिया है, पहला 4 दिया है, इसमें से केवल एक ही लिखना है। पहला चाहे जो लिख, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम आपको चारों बता रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश के नाटक है। मोहन राकेश जी की रचना है, नाटक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। रस मीमांसा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आलोचना, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आप इसमें चारों में से कोई एक लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही लिखना है। अगर आप 2 लिखते हैं तो आपके पास टाइम कम है, इसलिए केवल एक ही लिखना है, क्योंकि एक ही कहा है। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए। सूरज के 7वां घोड़ा लेखक के नाम धर्मवीर भारती है। उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था उपन्यास, ये उपन्यास हो नहीं है। यात्रा वृत्त भी नहीं है। कहानी, आलोचना, आलोचना भी नहीं है, तो कहानी यही सही है। रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। कवि का नाम पूछा है। पहला चिंतामणि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं चिंतामणि और भिखारी दास, ये 2 कवि हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। छायावाद की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला, छायावादी कवियों ने प्रकृति को चेतना मानते हुए प्रकृति का सजीव चित्रण किया है, ये पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता, छायावादी काव्य में कल्पना की प्रधानता दी गई है। प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए। प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये हमें 5-5 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप भी ये इतना सॉल्व कर लेंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब आइए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर का है। ये देखिए, इसे हम पढ़ते हैं। ये अथवा करके 2 दिया है, तो हम ये पहला वाला ही कर बताएंगे आपको, दूसरा नहीं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसमें संदर्भ लिखना है, गद्यांश का संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और उपयुक्त गद्यांश में से सत्य संगति की क्या विशेषता बताई गई है, ये भी बताना है आपको। तो आप ये जानते हैं, मित्रता पाठ से लिया गया है। आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है। आप इसे आप कर सकते हैं। इसे ये बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब आइए, चौथा क्वेश्चन क्या है।
निम्न ये देखिए पद निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ये शीस जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भवें तून सरासर बान धरे तुलसी बन मार्ग से सुठी सोहे सादर बारह ही बार सुभाय चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे पूछती ग्राम वधु सियसो कहाँ सांवरे से सखी सांवरे कहो। अथवा सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बलि पर निर्भर त्याग विना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर देश प्रेम का पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विचलित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये दो है, इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करनी है। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। आइए अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। आप देखिए इसमें 3 दिया है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखकर उसकी एक रचना लिख दीजिए, बस आपको 3 नंबर मिल जाएगा। और देखिए ये 6 नंबर का था, आप इसे कर लेंगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और दूसरा देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। आप एक जैसे आप किसी का भी तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल का तीनों में से किसी एक का लिख सकते हैं। आप जो याद हो वो लिख लीजिए, 3 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। अब आइए देखिए संस्कृत खंड। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप चाहे कीजिए अथवा दिया है चाहे आप ये कहानी का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, चाहे आप इस पोयम का। तो हम पोयम का आपको बता दे रहे हैं। आप ये संस्कृत खंड से लिया गया है, ये महाभारत काव्य से लिया गया है। आप पाठ का नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि मुझे वे पढ़े हुए। हतो वा प्राप्त स्वर्ग है जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्माद्युतिष्ठ कौन्तेय युध्याय कृत्य निश्चय। अगर तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर तुम युद्ध में यदि तुम युद्ध में विजयी होगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाओ, दोनों ही स्थितियों में तुम्हें श्रेष्ठ। अब आइए 7वां क्वेश्चन। 7वां का अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है। आप कोई एक श्लोक लिख लीजिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है। आप एक श्लोक लिख लीजिए, 2 नंबर का है। आप तो एक श्लोक लिख लीजिए। किन्हीं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये 4 दिया है, इसमें से 2 करना है। पहला, कुत्र मरणम मंगलम भवति, इसका आंसर है वाराणसी मरणम मंगलम भवति। पुरुराज्य केन सह युद्धम अकरोत्, पुरुराज्य अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। चंद्रशेखर का आसीत्, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत्। ये 7वां का पहला और ख दोनों हो गया। अब 8वां, ये देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। आप हास्य रस या करुण रस, इसमें से एक ही लिखना है। इसकी परिभाषा लिख दीजिए और इसका अस्थायी भाव लिख दीजिए। उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण भी दीजिए। उपमा अलंकार, जब आप उपमा अलंकार रूपक अलंकार में से किसी एक की लिखना, मैं दोनों बता रहा हूँ। जब किन्हीं 2 वस्तुओं की उनके एक सामान्य धर्म की वजह से तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। अब आप रूपक अलंकार,
जब उपमेय तथा उपमान में जब अंतर दिखाई ना दे तो हम उसे रूपक अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरिराई, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब आइए हम चलते हैं रोला अथवा सोरठा छंद पे। रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण, रोला यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आइए एग्जाम्पल, रोला, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हें वरेगी विजय अगर यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। ये रोला का 2 एग्जाम्पल मैंने बोला है। छंद आप एक ही लिखना है, चाहे रोला लिखिए, चाहे रोला छंद लिखिए, चाहे सोरठा छंद, दोनों में से एक ही लिखिए। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ये आप लोग एक ही लिखे होंगे, कोई रोला छंद लिखा, कोई सोरठा लिखा होगा। यह सोरठा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल, संकट के दौरान सदा मित्र ही साथ हो, रहती है मुस्कान कट जाते हैं कष्ट सब। एग्जाम्पल सोरठा का। अब आइए अगला, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का है, उपसर्ग में से निम्नलिखित उपसर्ग में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। जैसे अनपढ़, इसके पीछे एक शब्द बनाना है इसी के अनुसार। जैसे अनपढ़, उपवन, अभिशाप, अधिकार, सहभाग, कोई भी एक आप 3 बना लीजिएगा इसमें से। ये देखिए छठ दिया है, इसमें से 3 लिखना है। अब खा वाला कीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक शब्द बनाइए। आई, ये इसके आगे एक शब्द जोड़ना है, इसके जैसा इसमें मैच करना है। जैसे लिखाई, पढ़ाई, ता, इसमें 2 करना है। 4 दिया है, 2 करना है। आप 2 कर लीजिएगा, मैं 4 बता दे रहा हूँ। ता, एकता, अनेकता, हट, पनघट, वट, लिखावट, अमावट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऐसे शब्द बनाना है, आप सोच के अपने खुद से बना सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। देखिए इतना सरल पेपर था, 70 में 70 मार्क्स आने चाहिए थे। देखिए ग वाला, निम्नलिखित में से किसी 2 समास विग्रह कीजिए। समास का नाम लिखिए। चौराहा, 2 का करना है इसमें। चौराहा, 4 राहों का समूह। जीवन मरण, जीवन है मरण, जीवन और मरण। त्रिभुवन, 3 त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। उत्थान पतन, उत्थान और पतन, ये 4 हो गया। 9 का घ, 9 नंबर का घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। बादल, मेघ, जलद, जगजीवन। दूसरा सेकंड नंबर, पुत्री, कन्या, बेटी। तीसरा गणेश, विनायक, गौरी नंदन, लंबोदर, कमल, जलज, पंकज। अब अगला अंगा वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। धुआं, धूम्र, धुआं का तत्सम धूम्र होता है। तालाब का तड़ाग होता है। जेठ का ज्येष्ठ, आग का अग्नि होता है। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। प्रत्येक, प्रतिधन 1, स्वागतम, सुधन, आगतम, तथैव, तत्धन एव, पिता
पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा। इसका ऑप्शन का नाम भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्ति एवं बहुवचन रूप लिखिए। आप मधु या नदी का पांचवा विभक्ति रूप लिख लेंगे तो दो नंबर मिल जाएगा। दूसरा या फल या मथिका, आप इसे याद किए होंगे तो लिख सकते हैं। अब ग वाला 10वां का ग, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ये 2 नंबर का है। ये जो 10वां का ग है ये भी 2 नंबर का है। इसमें से किसी एक का लिखना है। अपठाम या असथ, पठतः, असैथ, आप जो मर्जी आओ जो आता हो लिख लीजिए इसमें से। अब आइए घा वाला देखते हैं। 10वां का घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आप ये इसमें 5 दिया है। पहला राम घर जाता है, दूसरा विद्या विनय देती है, वह किताब पढ़ती है, वाराणसी एक प्रसिद्ध नगरी है, यमुना के तट पर एक गांव था। 5वां, ये पाँचों में से आपको केवल 2 करना है तो आप कोई भी 2 कर सकते हैं। इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक, अगला 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 6 नंबर का है। पहला देखिए, पहला है आतंकवाद की समस्या, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि। आप किसी भी चारों बहुत सरल हैं। आप किसी भी एक पर आप लिख सकते हैं। कम से कम ये 1.5 पेज तो होना ज़रूरी है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये 3 नंबर का है। ये खंड काव्य है। ये देखिए आपका क्या है, मुक्तिदूत खंड काव्य आधार पर गांधी जी की चित्रण विशेषता का वर्णन कीजिए। दूसरा, मुक्तिदूत तृतीय सर्ग का सारांश शब्दों में लिखिए। ये आप लोग प्रयागराज के हैं मतलब, तो आप ये का वाला नहीं करेंगे। ये अग्र पूजा, जो ये प्रयागराज, जो ये 2-3 शहर में, ये प्रयागराज जौनपुर वगैरह में अग्र पूजा चलता है, तो हम लोग अग्र पूजा लिखना होगा। ये खा वाला, ये खा का पहला और दूसरा ये लिखना होगा। ये 3 नंबर का है। सॉरी, एक निम्नलिखित में से एक का उत्तर देना है हमें। ये खा में या तो पहले का देना है या तो दूसरे का, खा नंबर का। आपको जो अच्छा लगे वो दीजिए, जो आता हो। अग्र पूजा चरित्र चित्रण, देखिए पहला, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण विशेषताओं का अंकन कीजिए। दूसरा है, अग्र पूजा खंड काव्य के किसी एक सर्ग का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। देखिए अब ये पेपर ख़त्म हो गया। पूरे 12 क्वेश्चन थे। देखिए हमने 801 एजी ये हल किया है पूरा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ऐसे ही हम बहुत सारी वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।